इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आजकल बहुत चल भी रहा है। आपने सुना होगा ना कि सिलेंडर के रेट्स बहुत बढ़ गए, फिर उसके बाद देखा होगा कि जो इंडक्शन की डिमांड है वो बढ़ गई थी, है ना। और इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई, फिर उसके प्राइस भी बढ़ गए, है ना। तो हम ये इकोनॉमिक्स में क्या है, इसे क्या कहते हैं, हम वो पढ़ते हैं आज। तो हम बात करने वाले आज रिलेटेड गुड्स के बारे में। अब रिलेटेड गुड्स क्या होती है उसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ा, मतलब हमने यहाँ प्राइस ऑफ एक्स लिया है कि प्राइस ऑफ सिलेंडर बढ़ गए, तो उसका ये कॉज हुआ, ये क्या था कारण, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ गई। क्वांटिटी ऑफ वाई मतलब क्वांटिटी ऑफ इंडक्शन बढ़ गई और डिमांड ऑफ इंडक्शन बढ़ गई। तो ये क्या है, इंडक्शन की डिमांड बढ़ना, ये इफेक्ट है किसका, क्योंकि प्राइस ऑफ सिलेंडर बढ़ गया तो हमारी डिमांड ऑफ इंडक्शन बढ़ गई। ठीक है, अब ये तो हमारा था कॉज, सिलेंडर का प्राइस बढ़ना कॉज था, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, इंडक्शन की डिमांड पर। तो इंडक्शन की डिमांड, उसका क्वांटिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ वाई ही क्यों लिया। वाई वी टेक प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई ले, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स ले, या फिर प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटी ऑफ वाई ले। पर हमने दोनों चीज़ें अलग अलग, प्राइस तो हमने सिलेंडर का ले लिया और क्वांटिटी, यहाँ डिमांड हम किसकी ले ली, हमने इंडक्शन की। हमने ऐसा क्यों किया, तो इसका ये कारण है कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कॉज है, और जो क्वांटिटी ऑफ वाई है, यहाँ पे जो हमने वाई क्या लिया है, इंडक्शन गुड, है ना। वाई गुड हमारी इंडक्शन है, तो गैस सिलेंडर एंड इंडक्शन। तो गैस सिलेंडर क्या हो गया, कॉज हो गया, गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ना कॉज हो गया। उसकी वजह से इफेक्टेड कौन हुआ, क्वांटिटी ऑफ इंडक्शन, डिमांड ऑफ इंडक्शन इफेक्टेड हुई, और इसलिए हमने प्राइस ऑफ एक्स इज कॉज एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इज इफेक्टेड वेरिएबल। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर इज कॉज एंड increase in quantity demanded or increase in demand of induction is affected variable in case of related good। तो हमने जो बात की कि हम प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड्स की। इफ वी टेक नॉर्मल गुड देन वी टेक प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। अगर हम एक गुड की बात करते, एक नॉर्मल कमोडिटी की, एक सिंगल गुड की, तो उस केस में हम प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स लेते। लेकिन हम यहाँ टॉपिक ही है हमारा रिलेटेड गुड्स, मतलब कि संबंधित वस्तुएं, कि दो अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसलिए हमने प्राइस ऑफ एक्स एक वस्तु और क्वांटिटी ऑफ वाई दूसरी वस्तु लिया। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अब जो हमने बात की कि रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स मतलब एक दूसरे से संबंधित हो सकती है, पर एक दूसरे से संबंधित वस्तु। अब जो वस्तुएं एक एक्स है एक वाई है, एक दूसरे से संबंधित है, पर उनमें कैसा संबंध है, तो वो संबंध हम जब देखेंगे तो उसमें हमें दो तरीके की गुड्स पता चलेगी। जो पहली गुड होती है सब्स्टिट्यूट गुड होती है, और जो दूसरी गुड निकल के आएगी ये भी रिलेटेड गुड है, वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब हम गैस सिलेंडर वाले एग्जाम्पल से ही इन दोनों गुड्स को समझेंगे। तो पहले हमने बात की सब्स्टिट्यूट गुड की, तो हमने प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ, किसका, प्राइस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड ऑफ इंडक्शन इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ सिलेंडर बढ़ गया, मूव्स अप, सो क्वांटिटी ऑफ वाई, क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंडक्शन मूव्स अप। चूंकि प्राइस ऑफ एक्स सिलेंडर बढ़ गया, प्राइस ऑफ सिलेंडर बढ़ गया, तो डिमांड ऑफ इंडक्शन भी बढ़ गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, सो क्वांटिटी ऑफ वाई इंक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए एक्स की जो प्राइस है वो भी बढ़ गया, वाई की जो क्वांटिटी है वाई गुड की वो भी बढ़ गई, तो दोनों बढ़ गए, तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई में कैसा रिलेशनशिप देखा, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है दो गुड्स में, तो गुड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे यहाँ आप सिलेंडर की जगह इंडक्शन यूज करें तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड हुए। अब जैसे कि आप सोच सकते हैं कि एक बिस्किट की बात करते हैं,
तो एक एक्स कंपनी का बिस्किट है, एक वाई कंपनी का बिस्किट है ना। तो ये दोनों बिस्किट क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड हो गए। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम गैस सिलेंडर के एग्जाम्पल से ही समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है कि जो दो वस्तुएं एक साथ में यूज की जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या था, अगर हम एक्स की जगह या तो हम एक्स को यूज कर ले या एक्स की जगह वाई को रिप्लेस कर दे, या फिर वाई की जगह एक्स को यूज कर ले। दोनों गुड्स को हम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते है ना। जैसे हम एक्स बिस्किट खा सकते हैं या वाई बिस्किट खा सकते है ना, या एक्स की जगह वाई बिस्किट यूज कर सकते हैं, वाई की जगह एक्स बिस्किट यूज कर सकते हैं वैसे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है, जैसे कि चाय और बिस्किट है ना, तो मतलब कि दोनों को एक साथ में यूज किया जाता है इस तरीके की। तो अब हम सिलेंडर वाले एग्जाम्पल पर फिर से आ जाते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ सिलेंडर बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी और डिमांड ऑफ गैस स्टोव डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि सिलेंडर तो तभी यूज़ करते हैं जब हम गैस स्टोव लेते हैं। तो सिलेंडर और गैस स्टोव कैसी चीज़ होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी। ये हो गया गैस सिलेंडर और ये हो गया हमारा गैस स्टोव, ये दोनों कैसी गुड्स हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि इन दोनों को साथ में ही यूज़ किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप गैस सिलेंडर के साथ वो मिट्टी वाला चूल्हा यूज़ करेंगे या फिर गैस स्टोव के साथ लकड़ियाँ यूज़ करेंगे, है ना। तो सिलेंडर और गैस स्टोव दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है क्योंकि वो दोनों एक साथ में यूज़ की जाती है। अब चूँकि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ सिलेंडर मूव्स अप, प्राइस ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेज, सो क्वांटिटी ऑफ वाई गुड, quantity of or demand of gas stove decreases. Here we can see negative relationship. Price of gas stove increases, price of gas cylinder increases, moves up. So quantity or demand of gas stove decreases. So there is negative relationship. If price of X is increasing, then quantity of Y is decreasing. So we can see that one thing is increasing in upward direction and other thing quantity is decreasing downward direction. So there is the negative relationship. Price of X and quantity of Y में हमने देखा कि नेगेटिव रिलेशन है। जब सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए तो गैस स्टोव की डिमांड तो कम हो गई, क्योंकि गैस स्टोव किसके साथ यूज़ किया जाता था, गैस सिलेंडर के साथ ही, दोनों एक साथ ही यूज़ किए जा सकते। जैसे कि ये समझ लीजिए कि पेन और ये इसका ढक्कन है ना, तो दोनों एक साथ ही यूज़ होंगे। ये तो हमने प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई में कैसा रिलेशनशिप देखा, नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ वाई डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यदि कभी आपको क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ गई, तो ये किस टाइप की गुड है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, मतलब ये किस टाइप की गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड। अगर कोई कह दे, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राइस ऑफ एक्स गुड बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ वाई गुड कम हो गई, तो ये किस तरीके की गुड है, तो ये किस तरीके की गुड है, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो गई, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थैंक यू, आपने हमारी क्लास देखी और इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।